हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड की होम टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन जो आपके सामने ओपन है ये एमएस वर्ड 2013 की स्क्रीन है और एमएस वर्ड 2010 जो है यानी कि एमएस वर्ड 2010 उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने पिछले प्लेलिस्ट में बता रखा है। उसमें एमएस वर्ड 2010 के नाम से आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने सारी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब मैं आपको एमएस वर्ड 2013 से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज हम एमएस वर्ड 2013 का जो होम टैब है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एमएस वर्ड की होम टैब में जो 2013 है उसमें कुछ अपडेट्स है या कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सेम फीचर्स आपको लगभग उसी तरह से दिख जाएंगे। मैं आपको इसी वजह से फटाफट बता देता हूँ कि इसमें कौन से ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। अगर आप नए हैं तो कॉन्सेप्ट को सही से देखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमको वर्क करने के लिए कुछ पहले पैसेज होना चाहिए हमारे पास। तो हम पैसेज थोड़ा सा ले आते हैं इक्वल टू RAND और उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा वाला कोष्टक लगाना है और कितने पैराग्राफ चाहिए उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए विथ 3 लाइन्स और इसे क्लोज करके एंटर कर दूंगा। मेरे पास 4 पैराग्राफ आ गए 3-3 लाइन्स के। ये शॉर्टकट होता है कुछ मंगाने का, अगर आप कुछ वर्क करने के लिए थोड़ा सा पैसेज मंगाना चाहते हो तो। उसके बाद चलिए देखते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो पहला जो हमारा ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट। कट पहला ऑप्शन हमारा है कट का। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे। तो कट का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करके दूसरी जगह पे ले जा करके पेस्ट करना। तो जैसे मैं इतने को वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, इसको कट करके और ले जा करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से कट कर दिया और फिर इस पर आकर के पेस्ट कर देंगे। देखेंगे तो आप यहाँ पे पेस्ट हो गया है। इसके लिए शॉर्टकट भी होता है। कट के लिए कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करके कट किया जा सकता है, कंट्रोल के साथ एक्स। और अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ बी, वन वाला बी। इस पे आप जब लेके जाते हैं अपना कर्सर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन से रिलेटेड शॉर्टकट भी सामने शो हो जाता है। जैसे कट का है या और किसी पे भी जाएंगे अंडरलाइन पे तो कंट्रोल के साथ यू। तो इसी तरह सबके शॉर्टकट शो हो जाते हैं। इनको आप नोट आउट करके भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉपी का ऑप्शन। मान लिया मैंने इसे कट किया था और फिर मैं इसे कॉपी करके, कॉपी का मतलब होता है कि आपका डाटा यहाँ भी बना रहेगा और वहाँ भी दूसरी जगह पे जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में होता है आपने वहाँ से कट किया तो डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आप जहाँ पेस्ट करोगे सिर्फ वहीं पे रहेगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके फिर मैं सिंपली जहाँ पे ये था उस जगह पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये हो गया आपका कॉपी। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। जैसे मान लिया मैं इस पर कुछ फॉर्मेट लगा देता हूँ। मैंने हेडिंग बना रखी है, मैंने उस पर कुछ फॉर्मेट लगा रखा है, मैंने ये फॉर्मेट इस पर लगा दिया। अब मुझे और भी कई जगह हेडिंग्स बनानी है तो मैं बार बार ऐसे फॉर्मेट बनाऊँ तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। इस पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा भी करेंगे तो चलेगा, कहीं भी थोड़ा सा जिस पे आपने फॉर्मेट लगा रखा है, 1-2 कैरेक्टर, 1 वर्ड, कुछ भी आप सिलेक्ट करिए इसे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जहाँ भी ये फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट वहाँ पे अप्लाई होगा। इसका भी शॉर्टकट होता है। इसको कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ C और इसको पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ B। जैसे मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ B। तो आप देखेंगे बैन वाला भी प्रेस करना है आपको। यहाँ पे जाएंगे तो आपको शॉर्टकट यहाँ से मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ C और कंट्रोल शिफ्ट के साथ B। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप, वो है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे मान लिया मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपको फॉन्ट। तो कई तरह के यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगे फॉन्ट के, आप देखेंगे जिस अलग अलग सबका इफेक्ट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप जो फॉन्ट चाहे वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट का साइज। तो यहाँ से आप फॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं साइज़ को। तो ये इंक्रीज साइज करने के लिए यहाँ पे आपको प्रेस करेंगे तो आप सिंपली यहीं से इंक्रीज कर सकते हैं साइज़। देखिए यहाँ से साइज यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पे केस का ऑप्शन, चेंज केस का ऑप्शन।
तो यहाँ पे केस में सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, यहाँ पे 5 तरह के केसेस दिए गए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ या डॉक्यूमेंट पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पे हम केस को अप्लाई करके देते हैं। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। अब आप देखेंगे ये हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे टू का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। इसी तरह हमारा जो अगला केस है वो है लोअर केस। लोअर केस में सारे आपके जितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, सारे वर्ड लिखे हुए हैं, सब लोअर केस में हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपर केस, इसमें सेम उसी का उल्टा, इसमें सब अपर केस में हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो प्रत्येक वर्ड को ये कैपिटल, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर इसमें कैपिटल हो जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड में। देखेंगे आप तो सब जितने शब्द लिखे हुए हैं सब में जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में है। उसके बाद नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल में कुछ नहीं होता, इसको यूज नहीं किया जाता अक्सर कहीं, जनरली बस थोड़ा बहुत। इसमें क्या है कि प्रत्येक शब्द का पहला वाला अक्षर जो होता है उसे छोटा कर देता है, तो खास इसका हम लोगों को कहीं यूज नहीं लगता, जनरली ऐसा कुछ यूज नहीं किया जाता। सेंटेंस केस को जनरली यूज करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे आपने कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो आप इस पर क्लिक करके उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड जैसे यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करिए और बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा, तो ये देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा हो गया जितना मैंने सिलेक्ट करके किया था। और उसके बाद इटैलिक होता है, इटैलिक का मतलब है यहाँ पे इसको टेढ़ा करना, तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े फॉन्ट जो हैं टेढ़े हो गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए आप अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो इन सब के नीचे एक अंडरलाइन बन जाएगी। यहाँ पे अंडरलाइन के और कई तरह से फॉर्मेट हैं, कैसा अंडरलाइन आप लगाना चाहते हो वैसा आप लगा सकते हो। कुछ डॉटेड में है, कुछ कंप्लीट लाइन में है। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। अगर आप किसी पे स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हो, किसी सेंटेंस पे या किसी वर्ड पे, तो आप उसे सिलेक्ट करोगे। जैसे मान लिया मैं एग्जांपल पे देना चाहता था तो इस पर स्ट्राइक थ्रू मैंने कर दिया। उसके बाद है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आप कहीं फार्मूला वगैरह लिखते हो, जैसे आपको लिखना हुआ H2O, तो H2O लिखना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, H2O। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, क्योंकि 2 जो होता है ये नीचे लिखा हुआ होता है, तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे H2O। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जिसको आपको नीचे करना है उसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सबस्क्रिप्ट लगा दूँगा। अब देखिए हो गया। और उसी तरह मान लीजिए जैसे मुझे पावर लगाना है तो मैं 2 के पावर 2 लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये लास्ट वाले 2 को सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, 2 के पावर 2 लग गए। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो कुछ इफ़ेक्ट दिए गए हैं टेक्स्ट के जिसको आप यूज कर सकते हो, थोड़ा स्टाइलिश वगैरह करने के लिए होता है। तो जैसे यहाँ पे हैं कई तरह के इफ़ेक्ट दिए हैं, तो उसमें से अगर आपको किस इफ़ेक्ट की आवश्यकता है, आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या है, जैसे आप कुछ हाईलाइटर का यूज करते हैं, अगर बाई चांस आपको कुछ हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू किया था, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये गलत है, तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या है, जैसे आप किसी भी फॉन्ट को कलर देना चाहते हो तो उसे फॉन्ट कलर दे सकते हो। जैसे मैंने हेडिंग्स वगैरह को देखिए कलर कर रखा है, तो उसी तरह अगर आप कलर करना चाहते हो तो कलर कर सकते हो। यहाँ से और भी कलर, आप अलग अलग कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। तीसरा ग्रुप है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में ऊपर बुलेट्स हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, और नीचे अलाइनमेंट वगैरह है। तो देख लेते हैं बुलेट्स होता है जैसे कि आप कुछ बाय नंबर लिखना चाहते हो या ऐसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना चाहते हो, तो उसमें क्या है आप बुलेट्स का यूज कर सकते हो। बुलेट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, आप अलग अलग तरह के बुलेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि एग्जांपल आपको, जैसे मैं ऐसे नंबरिंग कर करके पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहता हूँ कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इसे इंटर करूँगा तो बुलेट्स लगते जाएंगे। तो ये होते हैं बुलेट्स। जैसे इंटर किया, कुछ भी लिखा, फिर इंटर किया, फिर कुछ लिखा,
तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ये लगता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये होता है बुलेट। तो ये तो बुलेट्स थे। अगर आप कुछ नंबरिंग वाले बुलेट्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप नंबरिंग करके लगा सकते हो, ABCD लगा सकते हो, रोमन वाला लगा सकते हो। और भी जैसे क्या होता है, एक पॉइंट के अंदर सब पॉइंट भी होते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, हेडिंग, सब हेडिंग। तो ऐसे जो फीचर्स हैं इनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अलाइनमेंट। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 4 तरह के अलाइनमेंट जो है MS वर्ड में अवेलेबल होते हैं। और कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो आपको आंसर करना है लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे लिखावट जो है वो लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं साइड से स्टार्ट होगी। तो ज़्यादातर हम लोग सामान्य जो हमारी हिंदी और इंग्लिश लिखी जाती है लैंग्वेज, वो लेफ़्ट साइड में लिखी जाती है, तो इस वजह से लेफ़्ट अलाइनमेंट इसमें होता है। और अगर आप यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कर दोगे तो आप कुछ भी जब लिखोगे यहाँ पे तो वो सेंटर से स्टार्ट होगा। और अगर आप राइट अलाइनमेंट कर दोगे तो कुछ भी आप जब टाइप करोगे तो वो राइट साइड से टाइप होगा। और उसके बाद इसमें जस्टिफाई का भी ऑप्शन होता है। तो जस्टिफाई थोड़ा सा लुक को अट्रैक्टिव करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि सारी लाइनें बराबर हो जाती हैं प्रत्येक पैराग्राफ की, बस एक लास्ट वाली लाइन जो होती है वही छोटी रहती है, बाकी सारी लाइनों को ये बराबर कर देता है, जस्टिफाई कर देता है। तो जैसी आपको आवश्यकता हो उस तरह से आप फॉर्मेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ देख सकते हैं आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है कि जैसे आप एक लाइन से दूसरी लाइन की जो गैपिंग है उसे घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे पैराग्राफ की साइज, लाइन को, डिफरेंस को घटा बढ़ा सकते हो। जैसे मैं आपको सिंपली एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कहीं पे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे लाइन के बीच की जो गैपिंग है और पैराग्राफ के बीच की गैपिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको हम जो है जनरली 1 पॉइंट पे या 1.15 पे करके रखते हैं। यहाँ से आपको जैसी आवश्यकता हो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट है शेडिंग का। तो जैसे आप इस पर कुछ शेडिंग लगाना चाहते हो डॉक्यूमेंट पे तो आप यहाँ से लगा सकते हो। कई कलर के शेडिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे आप लगाना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का। बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हो डॉक्यूमेंट पे तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। कई तरह के बॉर्डर भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बॉटम पे, टॉप पे, राइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे राइट साइड में बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ लेफ़्ट में लग गया, टॉप पे है, बॉटम पे है। बॉटम का मतलब नीचे, टॉप का मतलब ऊपर, लेफ़्ट का मतलब बाएं साइड, राइट का मतलब दाहिने साइड। तो और भी तरह के यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, उस बॉर्डर को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर देख सकते हैं, ऐसा लुक आ जाएगा आपको। आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर है, तो आपको जैसी आवश्यकता हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है स्पेस, जो मार्जिन हमारे होती है साइड में, उसे ही इंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इंडेंट आप घटा बढ़ा सकते हो। इंडेंट करेंगे तो देखेंगे आप साइड जो है, साइड से थोड़ा सा स्पेस बढ़ता जाता है, इसे इंडेंट कहते हैं। यहाँ से आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप यहाँ इस पैराग्राफ को शॉर्ट करेंगे तो ये असेंडिंग में, यानी कि जो हमारा अल्फ़ाबेट, क्योंकि यहाँ पे सारे जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो अल्फ़ाबेट में हैं, तो अल्फ़ाबेट में A to Z के फॉर्मेट में, असेंडिंग में यानी बढ़ते क्रम में तो A से लेकर के Z की साइड में जाएगा, और डिसेंडिंग में Z से एक साइड में आएगा। तो ये आपको यहाँ पे वर्क करेगा। बाकी और अलग अलग जगह पे आपको जैसे शॉर्ट की आवश्यकता होती है वैसे आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्टाइल वाला ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में क्या है, यहाँ पे कुछ स्टाइल ऑलरेडी सेव हैं, उनको आप यूज करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। सिंपली वो फॉर्मेट आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें कुछ, अगर आप चाहो तो अपना खुद का एक हेडिंग अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पे से जा कर के ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फॉर्मेट ऐड हो जाए इसमें, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट ए स्टाइल, और ये स्टाइल क्लिक करके इस पर अपना नाम दे देना है आपको। जैसे आप जो नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं टू मेक, इस पर नाम दे देता हूँ। अब इस स्टाइल को मैं सेव कर दूँगा। अब मेरा ये स्टाइल सेव हो गया। अब मैं जब कहीं भी लगाना चाहूँगा इस स्टाइल को तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, ये लग जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे, कुछ स्टाइल को ऑलरेडी सेव होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और कुछ आप भी सेव कर सकते हो। तो ये हो गया स्टाइल का ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों एक ही मेनू में खुलते हैं। फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू। तो फाइंड हम देखते हैं क्या होता है। फाइंड जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ पाना चाहता हूँ, कोई भी वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, तो उसे मैं कैसे ढूंढूंगा। जैसे मैं स्मार्ट आर्ट इसमें कहाँ लिखा है देखना चाहता हूँ,
तो उसके लिए फाइंड करना है मुझे स्मार्ट आर्ट। आप देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हो गया। उसी तरह अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ सेव, मात्र एक जगह लिखा हुआ सेव टाइम, तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आप किसी भी वर्ड को अगर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से फाइंड करके ढूंढ सकते हैं। फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F। इस पर जब आप लेकर के जाएंगे कर्सर तो यहाँ पे दिखाएगा फाइंड का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया ना आपको फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीनों एक डायलॉग बॉक्स में ओपन होते हैं। इसके लिए कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे तो ये भी डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन आता है। जैसे रिप्लेस का ऑप्शन है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिख रखा है अपनी हेडिंग में, अपने डॉक्यूमेंट में मैंने कोई जो वर्ड लिख रखा है मान लिया, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मैंने जितनी जगह पे हेडिंग्स लिख रखा है उसमें मैंने जो है स्पेलिंग प्रॉब्लम कर दिया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सारी हेडिंग्स जितनी लिखी हुई हैं सब में स्पेलिंग सही हो जाए। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ मान लिया स्पेलिंग इसका गलत है, तो मैं हेडिंग के जगह पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ उसके लिए, तो फाइंड व्हाट, तो सेव लिखा है यहाँ पे, सेव तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेकिन मैं कुछ भी दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लिया किसको चेंज करते हैं, स्टाइल को चेंज कर देते हैं, STYLES। स्टाइल्स जितनी जगह पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाए, वहाँ पे आ जाए मोर स्टाइल, वहाँ पे मोर स्टाइल आ गया। अब मैं रिप्लेस कर दूँगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे यहाँ पे, तो आप रिप्लेस ऑल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखोगे आप जहाँ पे स्टाइल लिखा था वहाँ पे लिख उठा मोर स्टाइल। तो इसी तरह से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने तो एग्जांपल के लिए बताया, जैसे कोई भी वर्ड है, वीडियो है, तो वीडियो की जगह पे आप आइडियो लाना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पे वीडियो लिखा हुआ है सब अपने आप आइडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करेंगे आप यहाँ से जा करके उसको रिप्लेस। उसके बाद गो टू का ऑप्शन आता है, जैसे आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो उसे ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, इंड नोट, फील्ड, ग्राफिक, इक्वेशन, कुछ भी यहाँ से जो ढूंढना चाहें आप ढूंढ सकते हैं। किसी पेज नंबर पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो मेरे पास एक ही पेज नंबर है तो मैं एक ही पेज पे हूँ तो जा नहीं सकता, बाकी अगर आपको आवश्यकता होती तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट में सिलेक्ट ऑल है, तो सिलेक्ट ऑल तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करके किया जा सकता है, लगभग इसको सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को जब मैं इंसर्ट टैब में इमेज वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो मैं कैसे सिलेक्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट को वहाँ पे सिखा दूँगा। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये सबसे मेन है कि इसको सीखना है कैसे। तो जैसे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी एक फॉर्मेटिंग में जितने शब्द लिखे गए हैं मैं उनको एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में लिखा गया जितना शब्द है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इस फॉर्मेटिंग के जितने टेक्स्ट थे वो जो है सिलेक्ट हो गए। जैसे मान लिया मैं इस फॉर्मेटिंग के सारे शब्द जो हैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग कर दूँगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका MS Word 2013 का होम टैब। बाकी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।